दोस्तों, आपने इस चाइल्ड एक्टर को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, जिसने चिल्लर पार्टी और जय हो जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, मगर अब ये किसी भी फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या सचमुच करण जौहर ने जानबूझकर इसके करियर को बर्बाद कर दिया ताकि नेपोटिज्म किड्स जैसे टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे का राइज हो सके? मगर वहीं पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि इस बच्चे का बॉलीवुड छोड़ने का पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जय हो मूवी के सेट पर सलमान खान ने इस बच्चे को सबके सामने झापड़ मार दिया था। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड की कुछ काली सच्चाइयां जिसकी वजह से इस बच्चे ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। दरअसल दोस्तों, इस चाइल्ड एक्टर का नाम है नमन जैन। इसका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में सन 2001 में हुआ था। यह एक मिडिल क्लास फैमिली से आया करता था और इसकी बचपन की पढ़ाई मुंबई के ही लोकल स्कूल में पूरी हुई थी। दोस्तों, ये लड़का पढ़ाई लिखाई में तो इतना अच्छा नहीं था, मगर जब भी स्कूल में कोई भी फंक्शन हुआ करता था तो उसमें यह बढ़ चढ़कर डांस और ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था और उन ड्रामा और डांस में ये इतनी अच्छी एक्टिंग करता था जिसकी वजह से ये हर बार स्कूल में ड्रामा और डांस में अवार्ड जीतता था। इसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा प्योर और रियलिस्टिक लगती थी कि जो भी इसकी एक्टिंग देखता था वह इसका दीवाना हो जाता था। इसके फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगते थे। स्कूल के सारे बच्चे इस लड़के को बहुत ही ज्यादा इसकी एक्टिंग की वजह से पसंद किया करते थे। इन्हीं सारी चीजों को देखने के बाद इसके माता पिता भी इसके एक्टिंग करियर में इसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने लगे थे। ये बचपन से ही इसे मुंबई के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज और मूवीज के लिए ऑडिशन दिलाया करते थे। इन्हीं सारी चीजों के चलते इस बच्चे को सन 2010 में, जब यह सिर्फ 9 वर्ष का था, तभी बॉलीवुड की एक शॉर्ट फिल्म में इसको काम करने का मौका मिला। उस शॉर्ट फिल्म का नाम था द जॉय ऑफ गिविंग। यह एक सोशल अवेयरनेस शॉर्ट फिल्म थी। ये शॉर्ट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास धमाल तो नहीं कर पाई, मगर इस शॉर्ट फिल्म की वजह से नमन को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिला और इसी शॉर्ट फिल्म की बदौलत उन्होंने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा। ये मूवी तो फ्लॉप हो गई, मगर नमन जैन को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस वेब सीरीज के रिलीज होने के बाद करण जौहर चिल्लर पार्टी नाम का एक फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म के लिए उनको बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स की जरूरत थी। वह लगातार चाइल्ड एक्टर्स के ऑडिशन ले रहे थे साइड रोल के लिए। तो उनको बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स मिल चुके थे, मगर जो चिल्लर पार्टी मूवी में मैंने चाइल्ड एक्टर था उसके लिए उनको एक अच्छा एक्टर नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें किसी ने नमन जैन के बारे में बताया और नमन जैन की वही फ्लॉप शॉर्ट फिल्म को करण जौहर को दिखाया। इसके बाद करण जौहर नमन जैन से कांटेक्ट करते हैं और उनका ऑडिशन लेते हैं। ये ऑडिशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है कि न सिर्फ करण जौहर बल्कि उस फिल्म के जितने भी स्टार कास्ट थे उन सभी लोगों को नमन जैन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसके फौरन बाद दोस्तों चिल्लर पार्टी की शूटिंग शुरू हो जाती है। यह मूवी एक सोशल इनजस्टिस के खिलाफ बनाई गई, जहां पर एक मोहल्ले के बच्चे अपने स्ट्रीट डॉग को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। इस फिल्म की शूटिंग होते होते करण जौहर और नमन जैन के बीच की बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी बन चुकी थी। सन 2011 में यह मूवी रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती है। यह फिल्म इतनी ज्यादा सुपरहिट होती है कि 100 करोड़ तक के रेवेन्यू को ये टच कर जाती है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद नमन जैन सुपरस्टार बन जाता है। उसको अपने ही स्कूल में टीचर्स बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया करते थे। उसके दोस्त यार उसको एक हीरो की तरह देखा करते थे और जिस गली मोहल्ले से वह स्कूल जाया करता था, लोग नमन को रोक रोक कर उसके साथ सेल्फी और फोटो खींचने लगे थे। इस फिल्म ने नमन को बहुत ही ज्यादा फेम दिया, जिसकी वजह से यह घर घर में पहचाना जाने लगा था। लेकिन दोस्तों, यहीं पर बॉलीवुड का एक काला सच भी सबके सामने आता है। कहा जाता है कि नमन और करण जौहर की बॉन्डिंग चिल्लर पार्टी के सेट पर काफी अच्छी बन चुकी थी, मगर जब नमन जैन चिल्लर पार्टी रिलीज होने के बाद करण जौहर से और फिल्में करने की बात करते हैं, तब नमन जैन को करण जौहर साफ साफ इग्नोर करने लगते हैं। वह ऐसा रिएक्ट करने लगते हैं जैसे वह मानो नमन जैन को जानते ही ना हो। लेकिन दोस्तों, यह बॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है कि आउटसाइडर जो भी होता है उसको डायरेक्टर्स उतना ज्यादा भाव नहीं देते हैं। करण जौहर ने तो नमन की कोई मदद नहीं की, मगर कुछ महीनों बाद ही नमन को एक और फिल्म करने का मौका मिलता है जिसका नाम था बॉम्बे टॉकीज। इस फिल्म में नमन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अपोजिट रोल में काम कर रहे थे और ये मूवी एक बच्चे पर बेस्ड होती है जो कि अपने डांस करियर को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। मगर दोस्तों, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद ही नमन को एक और मूवी करने का मौका मिलता है जिसका नाम था रांझना। यह मूवी एक फैमिली ड्रामा बेस्ड मूवी थी और इसमें यह राजकुमार राव के अपोजिट में काम करते हैं। मगर दोस्तों, यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। लगातार 2 फ्लॉप मूवीज देने के बाद नमन की
किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि दोस्तों नमन को अपनी जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी मूवी मिलने वाली थी और वह मूवी थी जय हो। जय हो मूवी एक सोशल अवेयरनेस मूवी थी जो कि समाज में एक पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाने का काम करती है। इस मूवी में नमन के अपोजिट रोल में थे सलमान खान। दोस्तों सलमान खान जिस भी मूवी में काम करते हैं वह मूवी सुपरहिट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी वजह से इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही सबको पता था कि यह मूवी सुपरहिट होने वाली है। जब नमन जैन को जय हो मूवी के लिए सिलेक्ट किया गया था तो नमन को खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी कम समय में ही वह इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने जा रहे हैं। दोस्तों जब वह जय हो मूवी के सेट पर नमन पहुंचता है तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। उनके हाथ पैर कांपने लगे थे जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद सलमान खान खुद नमन जैन के पास जाते हैं और उससे बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली वे में बात करते हैं और उसको कंफर्टेबल फील कराते हैं। जिसके बाद से नमन एक्टिंग को फिर से शुरू करता है। दोस्तों नमन अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि सलमान खान सेट पर इतने ज्यादा अप्रोचेबल और फ्रेंडली होंगे। नमन ये भी बताते हैं कि मूवी सेट पर सलमान खान अपने छोटे एक्टर से लेकर मूवी में जो झाड़ू पोछा लगाने वाले लोग होते हैं उन तक सलमान खान बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते थे। धीरे धीरे इस मूवी की शूटिंग शुरू होती है और यह मूवी लगभग 8 महीने तक चलती है। मगर दोस्तों इसी के बीच में इस मूवी के कुछ क्लिप को मीडिया द्वारा लीक कर दिया जाता है जिसमें यह दिखाई दे रहा था कि सलमान खान नमन जैन को झापड़ मार रहे हैं। यह चीज उस समय मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी। मगर कुछ समय बाद यह पता चलता है कि ये सारे इमेज और फोटोज जो थे वह सारे एडिटेड थे। दोस्तों सन 2014 में यह मूवी रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी धमाल कर जाती है। महीने दिन के अंदर यह मूवी 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू टच कर जाती है। इस मूवी से नमन के करियर को बहुत ही अच्छा पुश मिलता है, जहां पर लोग यह समझ रहे थे कि नमन सिर्फ छोटे मोटे फिल्म में ही काम कर सकता है। इस पर्सपेक्टिव को इस फिल्म ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। इस मूवी से नमन को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिला था और सलमान खान की बहुत ही ज्यादा टिप्स और ट्रिक भी मिली थी। सलमान खान नमन को बहुत ही ज्यादा एक्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। वह एक्टिंग के दौरान नमन को बहुत ही ज्यादा टिप्स दिया करते थे जिसकी वजह से नमन की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा स्क्रीन पर अच्छी तरीके से एक्सप्रेस होती थी। नमन खुद ही अपने एक और इंटरव्यू में बताते हैं कि जब भी फिल्म की शूटिंग शुरू होती थी या फिर ब्रेक मिलता था तब सलमान खान खुद ही उनको टिप्स दिया करते थे। उन टिप्स को फॉलो करने के बाद सचमुच नमन की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा सुधर जाती थी। नमन बताते हैं कि सलमान खान उनसे कई बार इस चीज को कहते थे कि स्क्रीन के सामने कभी भी ओवर एक्टिंग मत करो, बल्कि तुम्हारे अंदर से जो एक्टिंग आ रही है उसी को अच्छी तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट करो। इस चीज से ऑडियंस तुमसे बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएगी। फिर सन 2015 में नमन एक हवाई ज्यादा नाम की फिल्म में काम करते हैं। इस फिल्म में उनके अपोजिट रोल में थे आयुष्मान खुराना। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास धमाल नहीं कर पाती है और ये मूवी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद 2016 में ये एक और मूवी करते हैं जिसका नाम था छलांग। इस मूवी में नमन के अपोजिट रोल में थे राजकुमार राव और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। 2 लगातार फ्लॉप मूवीज देने के बाद नमन बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको धीरे धीरे फिल्में मिलना भी कम हो जाती है और एक समय तो ऐसा आता है कि उनको फिल्में मिलना साफ बंद हो जाती है। जिसके बाद नमन 2016 के बाद बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। 3-4 साल तक डिप्रेशन में रहने के बाद नमन फिर से कम बैक करते हैं, मगर इस बार बॉलीवुड में नहीं बल्कि वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म और OTT कंटेंट के तौर पर। 2019 में वह अपना कम बैक करते हैं और एक वेब सीरीज में काम करते हैं जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन फैमिली। दोस्तों ये वेब सीरीज बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। फिर 2020 में ये ऑपरेशन कोबरा नाम की वेब सीरीज में काम करते हैं और ये वेब सीरीज भी फेल हो जाती है। फिर 2021 में ये फाइनल कॉल वेब सीरीज में काम करते हैं जो कि ठीक ठाक परफॉर्म कर जाती है। फिर 2022 में लव लस्ट एंड कंफ्यूज वेब सीरीज में काम करते हैं और ये वेब सीरीज भी फ्लॉप हो जाती है। 2023 में फिर से यह चुपके चुपके वेब सीरीज में काम करते हैं और ये वेब सीरीज ठीक ठाक परफॉर्मेंस देती है मगर कुछ ज्यादा कर नहीं पाती है। इन सभी चीजों को देखने के बाद अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर पैदा हो रहा होगा
कि आखिर इस समय नमन जैन कहां पर है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नमन जैन को ऑडियंस ने सिर्फ एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर ही प्यार दिया था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे ऑडियंस उनसे कनेक्ट करना बंद कर चुकी थी। उनके चाइल्ड रूप को ही ऑडियंस बहुत ही ज्यादा पसंद किया करती थी। इसका साफ साफ सबूत आप देख सकते हैं कि जय हो और चिल्लर पार्टी जैसी मूवी सुपरहिट रही थी, जिसमें उन्होंने चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया था। मगर जैसे जैसे यह बड़े होते गए उनकी सारी मूवीज और वेब सीरीज फ्लॉप पर फ्लॉप होने लगी थी। आज के दिन पर यह बॉलीवुड से तो अलविदा ले चुके हैं, मगर वेब सीरीज में अभी भी काम करते हैं और अपने सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर यह बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और हाल फिलहाल के दिनों में इन्हें कुरकुरे के टीवी एड में देखा गया है। दोस्तों, ये तो हो गई नमन जैन की कहानी, मगर आप इस चतुर रामलिंगम को तो जानते ही होंगे, जिसने 3 इडियट्स में साइलेंसर का रोल किया था। मगर ये अब किसी भी फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या इसके साथ भी बॉलीवुड में नेपोटिज्म का गंदा खेल खेला गया था? अगर जानना है तो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।